यहाँ यूफई कहता है वो पार्टी वाले कपड़े पहनी थी, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे। ये यू फैमिली वाकई में कुछ ज्यादा नहीं है। क्विकी कहता है अच्छी बात है, बहुत लेडी चेंग ने ये मैटर एक्सपोज कर दिया। यूफई कहता है मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, जब मैं अब सोच रहा हूँ मुझे अब अच्छा लग रहा है, ऐसी मैडम पापन। तभी वही बाहर आता है। क्विकी कहता है मास्टर, जैसा आपने सुना, मार्केस यू और थर्ड प्रिंसेस ने मैडम शूजिन को फंसाने की कोशिश की ताकि नकली सिक्कों का इल्जाम पूरे यंग प्रिंस शानन के पास आ जाए। हमने सीक्रेटली थर्ड प्रिंसेस को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उन्होंने फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दी बल्कि जस्टिस को रखा। यूफई कहता है ये तो बुरा हुआ कि मैजेस्टी ने इस मैटर को आराम से जाने दिया और प्रिंसेस पैसों के लिए लालची बन बैठी। अब वो इस मैटर में कुछ भी नहीं करना चाहते। वही कहता है नकली सिक्कों का यूज करना कैपिटल क्राइम है, बट इसमें थर्ड प्रिंसेस इन्वॉल्व है, मैडम शूजर और मार्केस यू भी है, इसलिए इस मैटर को मैजेस्टी केयरफुली देखना चाहते हैं। मैंने लेट प्रिंस शानन के बच्चों को कैपिटल पनिशमेंट से बचा लिया। यह उस काइंडनेस के बराबर है जब उन्होंने मेरे अंकल को उस वक्त बचाया जब वो मर गए। क्विकी कहता है क्या मैजेस्टी को पता है कि थर्ड प्रिंसेस इतनी काबिल नहीं है जो ये सब कर सके, बट वो फिर भी मार्केस यू पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। अगर हमें मार्केस यू को रंगे हाथ पकड़ना है तो वही कहता है हमें उनसे बड़ी गलती करवानी होगी। यूफई कहता है मार्केस यू चालाक लोमड़ी है, उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। अगर मैडम शूजिन अपनी आधी अकल भी लगाती तो लेट प्रिंस शानन के बच्चों की हालत आज ऐसी नहीं होती। वो तो इसलिए बच गई क्योंकि आपने उनकी हेल्प की थी, बट वो आज भी परेशानियों में खड़ी ही है। वो लेटर दिखाता है और कहता है ये सीक्रेट लेटर वो अपने बेटे वांग लॉन्ग को देना चाहती थी, बट हमने इसे सॉल्व कर लिया है। वो ही उस लेटर को पढ़ता है। लेटर में लिखा होता है हम प्रिंस शानन की फैमिली को शर्मिंदा नहीं करेंगे, अपने अंकल को सपोर्ट करो, अगर हमसे शाओजिन खो गया हम कभी अपने पैर जमा नहीं पाएंगे। मैं पूछती हूँ तुम ट्रूप्स को इकट्ठा करो ताकि सारे डाकू मर जाए और हम कुछ हासिल कर सके, अपने अंकल को सपोर्ट करो ताकि तुम्हें रिवॉर्ड भी मिले। वही कहता है वाकई में वो बेवकूफ औरत है, अपने फादर की इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय वो बेकार में दिमाग लगा रही है कि कैसे उसके छोटे भाई को पैसे मिले। वो ये मुस्कुराते हुए कहता है वांग लॉन्ग को ये लेटर पहुंचा दो और ये इन्फॉर्मेशन लीक करा दो माउंटेन डाकुओं को कि मैजेस्टी उन डाकुओं को खत्म करना चाहती है। क्विकी कहता है मास्टर आप वांग लॉन्ग को डाकुओं के हाथ पकड़वाना चाहते हैं। वही कहता है बेवकूफ इंसान, वांग चुन और उसका बेटा कोर्ट में पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, आज नहीं तो कल वो कंट्री के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। इस इंसिडेंट के बाद वो अपनी पोजीशन खो देंगे। ये तो और भी अच्छा हो गई कि उनकी फैमिली खत्म होने से पहले ही सब बच जाएंगे। क्विकी लेटर ले लेता है। क्या मैजेस्टी और एम्प्रेस गेम खेलते हैं, शाओ शेंग कड़ाई कर रही होती है, उसे सुई चुभती है। मैजेस्टी उसे देखता है और कहता है मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम अपनी उंगली में सुई चुभा भी सकती हो जब तुम एम्ब्रॉयडरी कर रही हो। तुम फ्यूचर में जी शेंग की वाइफ कैसे बन सकोगी? एम्प्रेस तुम्हारी तारीफ करते थकती नहीं है। अगर मैं तुम्हें अरेंजमेंट करने को कह दूं चैंगवी पैलेस में, वो भी बर्थडे पार्टी, तुम क्या ऐसी गलती करोगी? शाओशिंग कहती है आप सही कह रहे हैं। मैजेस्टी कहता है शाओशिंग कहती है मैजेस्टी मुझे कुछ ही दिन हुए पैलेस के रूल्स सीखने के लिए, मुझे तो बहुत कुछ पता भी नहीं है और मैं जीतों की तरह स्मार्ट भी नहीं हूँ, बट अगर मैं आपकी बात मानकर जनरल लिंग के साथ डेट पे जाऊँ, बट इन सब के लिए भी मेरे पास टाइम है ही नहीं और इतनी बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना। मैजेस्टी आप मुझे इतना फोर्स ना करें। एम्प्रेस हंसती है। मैजेस्टी कहता है मुझे पता था तुम इन सब में पढ़ने वाली नहीं हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो, तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही डाल रही हो। कोई ना, बट इस बार बर्थडे पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, तुम इसे छोड़ के जा नहीं सकती। यहाँ वही क्राउन प्रिंस को वांग लॉन्ग का लेटर दिखाता है। क्राउन प्रिंस पढ़कर कहता है क्या कह रहे हो? वांग लॉन्ग डाकुओं से लड़ने की तैयारी कर रहा है और बुरे आदमी को गिर लिया। जी शेंग अब हम क्या करें? मैं फादर को क्या कहूँगा? वही कहता है वांग लॉन्ग अपनी मर्जी से लड़ने चला गया जब उसे ट्रूप्स ले जाने की परमिशन थी ही नहीं। अगर मैजेस्टी को पता चलेगा तो वो जरूर गुस्सा होंगे। अगर आप उन्हें बचाना ही चाहते हैं तो आप वांग चुन को उनकी पोजीशन से हटवा दें। हो सकता है मैजेस्टी उन्हें छोड़ दे, तो वे लेट प्रिंस शानन की वजह से। क्राउन प्रिंस कहता है मेरे अंकल जनरल वांग अभी अच्छी पोजीशन पे हैं, एकदम से पोजीशन वो कैसे छोड़ सकते हैं? जी शेंग क्यों ना हम सीक्रेट में ट्रूप्स ले जाएं और वांग लॉन्ग को बचा लें। अगर हम ऐसा करते हैं फादर को इन सब के बारे में पता ही नहीं होगा। वही कहता है हाइनेस ट्रूप्स को लेकर जाना, वो भी बिना परमिशन के, ये तो मैजेस्टी को धोखा देने के समान है। क्राउन प्रिंस कहता है बट जनरल वांग तो मेरे अंकल है। वही कहता है हाइनेस आप क्राउन प्रिंस है, मैजेस्टी सबसे ज्यादा नफरत करेंगे जब उन्हें पता होगा कि आपका क्लोज रिलेशनशिप आपकी मदर के रिलेटिव से है। आप एम्परर की सन है, आप ऑफिशियल को ऑर्डर दे सकते हैं बट वो आपको ऑर्डर नहीं दे सकते। वैसे भी वांग चुन मिलिट्री जनरल के लायक है ही नहीं। अगर आप अपनी पोजीशन का यूज नहीं करते तो वो आज आर्मी को लीड करने के लिए क्वालिफाई भी नहीं होते। जब आप फ्यूचर में राजा बनेंगे आपको किसी भी फैमिली या क्लैन के बारे में सोचने से पहले उन करोड़ों लोगों की फैमिली के बारे में सोचना होगा। राजा होने के नाते आप किसी को भी फेवर नहीं कर सकते। यहाँ शाओ शेंग एम्प्रेस के पास बैठती है और कहती है
मैजेस्टी, आप जरा ध्यान से सोचें। यहाँ पैलेस में बहुत सारे प्रिंस और प्रिंसेस हैं। अगर आप एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे देंगे तो मुझे डर है कि मैं उसे सही से निभा नहीं पाऊंगी। एम्प्रेस कहती है तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। जीशेंग से शादी करने के बाद तुम्हें घर भी संभालना होगा। तुम गेस्ट को रिसीव करोगी, उन्हें छोड़ोगी भी। मुझे तुम पे विश्वास है, इसे अवॉइड मत करो। शाओशेंग एग्री करती है। मुनक्काओ कहता है मैजेस्टी, क्राउन प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैजेस्टी एग्री करता है। एम्प्रेस और शाओशेंग बाहर आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस अपनी ग्रीटिंग बताए। शाओशेंग एम्प्रेस से कहती है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पहले बर्थडे पार्टी यहाँ कैसे हुई? मुझे कुछ भी पता नहीं है। एम्प्रेस कहती है तो नॉर्मल पार्टी की तरह है, उसमें सभी ऑफिशियल्स होते हैं, डांस होता है, म्यूजिक होता है, जैसे एक ऑर्डिनरी फैमिली में पार्टी होती है वैसे ही सब कुछ होता है। तभी मैजेस्टी की चिल्लाने की आवाज आती है। एम्प्रेस का ध्यान उन्हीं पर होता है। शाओशेंग एम्प्रेस से कुछ क्वेश्चंस पूछती है बट एम्प्रेस कुछ भी जवाब नहीं देती। वो क्राउन प्रिंस और मैजेस्टी की बातें सुनती है। मैजेस्टी क्राउन प्रिंस पर गुस्सा होता है। शाओशेंग कहती है अगर आपको क्राउन प्रिंस की चिंता है तो मैं चाय देने के बहाने से सुन के आ जाऊँ। एम्प्रेस मना करती है और कहती है ये पहली बार नहीं है जो मैजेस्टी क्राउन प्रिंस पे गुस्सा उतार रहे हैं। गलती तो मेरी ही है, जिसे मेरे जैसा टेम्पर सिखाया है। वो कमजोर, लापरवाह है और अपने दोस्त और रिलेटिव को ऑफिशियल बना बैठा। शाओशेंग कहती है ऐसा नहीं है एम्प्रेस, आप जेंटल और कंसिडरेट है। पूरी दुनिया में क्राउन प्रिंस काइंड है क्योंकि वो आते ही गए हैं। जब भी वो राजा बनेंगे वो बहुत अच्छे राजा बनेंगे। एम्प्रेस कहती है मुझे बहुत प्राउड फील होता है ऐसा काइंड हार्टेड सन पाकर। अगर वो ऑर्डिनरी होता बट वो क्राउन प्रिंस है, वो होने वाला राजा है। ये सब मुझे प्राउड फील नहीं करना था। शाओशेंग कहती है क्राउन प्रिंस काइंड क्यों नहीं हो सकते? ये सही कैसे है? एम्प्रेस कहती है मैजेस्टी ने ये कंट्री सिर्फ 10 साल में ही बनाई है, इसकी नींव अभी कमजोर है। उन्हें डिसीजन लेते वक्त बहुत सोचना पड़ता है। क्राउन प्रिंस भले ही काइंड हो बट वो इस पोजीशन पे लायक है ही नहीं। अच्छा होता अगर वो और मैं दोनों ऑर्डिनरी होते। शाओशेंग बाहर निकलती है और सोचती है। वो वहाँ बैठ जाती है। तभी शाओयुआनी उसे दूर से देखती है। शाओशेंग को शाओयुआनी ब्लैंकेट देती है। तुम इतने हल्के कपड़े क्यों पहनी हो? अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो तुम एम्प्रेस को कैसे सर्व करोगी? शाओशेंग कहती है मदर, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कैसे इंसान बनूंगी जब मैं पैदा हुई? शाओयुआनी कहती तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शाओशेंग कहती है एम्प्रेस ने मुझे बताया कि वो सोचती है कि वो और क्राउन प्रिंस एक ऑर्डिनरी पर्सन होते। अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते तो अच्छा होता, इससे वो खुश और सेफ ही रहते। क्या आप भी यही सोचती है? शाओयुआनी कुछ कहती नहीं है। तभी शाओशेंग कहती है मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। आपको यूजलेस लोग कहाँ पसंद है? आप उनको पसंद करेंगे जो समझदार और ओबीडिएंट हो, जैसे यांग है। आप मेरे जैसे डिसोबीडिएंट, बेकार, जिद्दी लड़के को कैसे पसंद करेंगी? मैं तो आपको हमेशा डिसअपॉइंट करती हूँ। चलो मैं सोने जा रही हूँ। शाओशेंग अपना ब्लैंकेट शाओयुआनी को देकर चली जाती है। शाओयुआनी उसे जाते हुए देखती है। तभी चेंगशी आता और कहता है क्या हुआ डियर, तुम कमरे में आराम क्यों नहीं कर रही हो? शाओयुआनी कहती है न्याओ न्याओ ने मुझसे पूछा कि मैं उससे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। चेंगशी कहता है इतनी देर रात में बिना किसी रीजन के उसने ऐसा पूछा? शाओयुआनी कहती है आज एम्प्रेस ने उससे कहा कि वो और क्राउन प्रिंस अगर ऑर्डिनरी पर्सन होते तो अच्छा होता। आज न्याओ न्याओ पहली बार पेरेंट्स की सफरिंग समझ रही है बट उसने हमें नहीं समझा। चेंगशी कहता है जब लोग बड़े होते हैं पेरेंट्स ही अकेले उन्हें गाइड नहीं करते, कुछ बातें वो बाहर से सीख के आते हैं। ये तो अच्छा है ना? मुझे लग रहा है कि तुम न्याओ न्याओ से जल रही हो क्योंकि उसने ये सब एम्प्रेस से सीखा है। मैं सही कह रहा हूँ ना? इसमें गलत क्या है? शाओयुआनी गुस्से में उठ के चली जाती है। चेंगशी कहता है बुरा मत मानो, कहीं वो मुझे बाहर सोने को ना कहते। चेंगशी भी उसके पीछे भागता है और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.